महाराष्ट्र में इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा चला था, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जनसभाएं हुई, तीखे वार पलटवार हुए, वो मुद्दा वोट जिहाद का था। ऐसे में महाराष्ट्र की 288 में से 38 सीटों की बात कर लेते हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं और निर्णायक स्थिति में हैं। यानी कि हार और जीत तय करने वाली वो 38 सीट कौन सी है, उनकी डेटा आपके सामने रख देते हैं। इन सीटों पर अब तक की वोटिंग की पहले बात करें, इसमें मालेगांव सेंट्रल, जहां पर मुस्लिम वोट 75% है। अभी तक की जो डेटा आया है उसके हिसाब से 44% मतदान 3 बजे तक दर्ज किया गया है। मुंबा देवी की बात करें, 51% मुस्लिम वोटर्स है। मानखुर्द में 53% मुस्लिम वोटर्स है। भिवंडी ईस्ट जहां पर 51% मुस्लिम वोटर्स है, वहां पर 34% तक अभी तक वोट कास्ट किया जा चुका है। ठीक इसी तरीके से भिवंडी वेस्ट में 40% मतदान हुआ है। 50% मुस्लिम वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर में है। इसी तरीके से भाईकला सीट की बात करें, 42% मुस्लिम वोटर्स हैं। अब तक 38% मतदान हो चुका है। औरंगाबाद पूर्व की बात करें तो यहां पर 39% मुस्लिम वोटर्स हैं और 41% वोटर्स ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। औरंगाबाद वेस्ट में केवल 18% मुस्लिम वोटर्स है, लेकिन इस सीट पर 37% मतदान हुआ है। ऐसी ही एक और सीट वर्सोवा सीट, जहां पर 34% मुस्लिम वोटर्स, 36% 3 बजे तक मतदान दर्ज किया गया। बांद्रा पूर्व की बात करें, जहां 33% मुस्लिम वोटर्स है, 3 बजे तक की वोटिंग का डेटा बताता है 34% मतदान यहां पर हो चुका है। इसी तरह अणुशक्ति नगर सीट की बात करें, 38% वोटिंग हो चुकी है। मलाड वेस्ट में 36% वोट कास्ट किया जा चुका है। कलीना 37%, 25% यहां की मुस्लिम आबादी। परभणी में 25% मुस्लिम आबादी। 3 बजे तक जो वोटिंग है वो 36% रिकॉर्ड की गई और बालापुर में भी 36% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। मुस्लिम वोटों की अगर बात करें तो 24% मुस्लिम वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका में हैं। इसी तरह सिलोड में 52% और धुले में 42% मतदान हो चुका है। तो ये वो 38 सीटें हैं जहां का वोट मीटर क्या कह रहा है वो आपके सामने। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट, इस बार यहां पर मुकाबला ट्रायंगुलर है। यहां एक और अजीत पवार की पार्टी से नवाब मलिक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी की ओर से समाजवादी पार्टी के अबू आजमी चुनावी मैदान में हैं, जबकि महायुति ने शिवसेना के सुरेश पाटिल को मैदान में उतारा है। यहां पर अब तक 34% मतदान हुआ है। इस चुनाव क्षेत्र में आपको कितनी उम्मीद है कि आप फिर से यहाँ से विधायक चुनकर जाएंगे? तीसरी बार चुन के जाएंगे? चौथी बार। देखिए, ऐसा है कि मैं इलेक्शन आज नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 365 दिन का काम करता हूँ। ये जनता जो है ना, ये मेरे लिए घर के लोग हैं, मेरे फैमिली परिवार के लोग हैं। मेरा हर घर में आना जाना है, सब अपने गांव घर के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कहीं के लोग भी हैं, सब हमारे साथ हैं। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पक्का मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। जब पहली बार लड़ा था मैं तो जितने वोट मिले तो दूसरी बार और ज़्यादा मिले, जब दूसरी बार लड़ा तो और ज़्यादा मिले, तीसरी बार लड़ा तो और ज़्यादा मिले, चौथी बार और ज़्यादा वोट मिलेगा। लेकिन अब की बात सरकार ने मुझे घेरा है कि किसी तरह से इस एरिया में बीजेपी चुनकर आ जाए। और मैं जानता हूँ इस एरिया के लोग कभी उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, ये मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा करते हैं, ये इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। ये कहते हैं मस्जिद में जाकर मुसलमानों को मारेंगे, तो यहाँ के वोट कभी, यहाँ के चाहे हिंदू या मुसलमान, ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देंगे। ये सेकुलर लोग वोट देंगे, वो मैं हूँ। लेकिन इस बार यहाँ पर आपके सामने नवाब मलिक है, उनको भी अनुभव है, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार है, और शिंदे शिवसेना से बुलेट पटेल, सुरेश पटेल उम्मीदवार है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने का कोई खतरा आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुस्लिम हिंदू का सवाल यहाँ नहीं पैदा होता है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी तो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मानखुर्द शिवाजी नगर सीट की जनता किससे वोट कर रही है वो आप खुद सुन लीजिए। उनके लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, आप जानिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है और मुंबई का मानखुर्द शिवाजीनगर चुनाव क्षेत्र है, जहां पर मतदाताओं की भारी संख्या यहाँ पर देखने मिल रही है। और यहाँ का ये पब्लिक स्कूल है और मतदान यहाँ पर लगातार जारी है। हम लोगों से पूछेंगे, यहाँ के तमाम जो मतदाता है जिन्होंने वोट किया है, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर किसका माहौल है, क्या उम्मीदवार को लेकर उनकी राय है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। आसिफ सिद्दीकी जी। कौन कौन से उम्मीदवार आपके इलाके में? यहाँ पे सबसे पहले अबू आसिम आजमी है, हाँ। और उसके बाद नवाब मलिक है, हाँ।
और बुलेट पाटिल है। वोट जिहाद का मुद्दा आया, बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा आया, आपको लगता है कि इसका कोई असर है यहाँ पर? नहीं कुछ नहीं, ये लोग हिंदू मुस्लिम को ऐसा बटेंगे कटेंगे बोल के हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का। और सबसे मेन बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा ये कि मुस्लिम वोट पिछले टाइम इनको मिला नहीं और एमवीए जीती, बीजेपी के वोट कम हुए, मुस्लिम वोट वन साइड मुस्लिम लोग वोट दिए, इसलिए इस वक्त इन लोग चाल चले और साजिश रच के मुस्लिम लोग